हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की कंप्यूटर वर्कशीट, जिसमें मैंने टॉपिक कवर किया है क्वेश्चन आंसर्स। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके हम आंसर्स आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर हमें बताना है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है? जिनसे हमें आउटपुट मिलता है, ऐसे डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच we get output. For example, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर हमें क्या नज़र आता है? आउटपुट नज़र आता है। जब भी हम कोई भी काम मतलब या कीबोर्ड से कुछ भी हम टाइप करते हैं, वो स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। तो इसको हम इसीलिए आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और इसके अलावा प्रिंटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि जब भी हम कुछ टाइप करवाते हैं तो प्रिंटर के थ्रू ही हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकलता है, इसीलिए हम इसको भी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। कोई भी डेटा हम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं? डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच वी गिव और टाइप टेक्स्ट और डेटा। For example, keyboard, mouse. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हमें परफॉर्म करना है, उसे यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमें वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, ठीक है, तो हम उन जितने भी हमारे जो ये एप्लीकेशंस होती हैं, इनको हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब वो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए या सेट ऑफ जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम by which we can work. इसके अलावा हम इसको सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी सीन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, और जब वो इंस्टॉल हो जाता है उसमें जो अलग अलग प्रोग्राम्स है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, उन सभी को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। यूज़ करने के साथ साथ हम उसमें काम भी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी हमारे हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं। which we can see and touch. These are
parts of the computer. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं और ये इनको हम हार्डवेयर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब होता है जब भी हमें डाटा स्टोर करना होगा तो हमें कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे डिवाइसेस जो हमारा डाटा स्टोर कर सकें उन्हीं को हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस through which we can store the data in a computer. For example, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या फिर इंटरनल भी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव हम बोल सकते हैं इसको, सीडी ड्राइव भी सीडी ड्राइव भी हमारा वो होता है स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। उसके बाद आता है डिफाइन द टर्म्स। सबसे पहले फाइल के बारे में हमें लिखना है। फाइल क्या होती है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन which can be stored in a computer या फिर इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, फाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं और उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर। सेम ऐसे ही आता है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स which can be stored in a computer. नेक्स्ट आइकन्स। आइकन्स कौन से होते हैं, जो डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर्स होती हैं उन्हीं को हम आइकन्स बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट कैन बी सीन on the desktop. नेक्स्ट आता है व्हाट डज टास्क बार मीन। टास्क बार का क्या मतलब होता है, टास्क बार कौन सा होता है, जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है। ठीक है, मान लीजिए हमने MS ऑफिस खोल रखा है, ओपन कर रखा है, तो वो जो टास्क में हमें क्या होगा, ओपन रहेगा, शो करेगा। या वर्ड फाइल हमने काम कर रहे हैं हम वर्ड फाइल में, तो यहाँ पे W का सिंबल बना रहेगा, तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम हमारा क्या है, एक्टिव है। तो टास्क बार का क्या काम हुआ, एक्टिव प्रोग्राम को शो करना। टास्क बार शोज द एक्टिव प्रोग्राम विच कैन बी ओपन बाय द यूज़र, जो कि यूज़र के थ्रू ओपन हो रखा है, वही हमारा टास्क बार में शो होता है। उसके बाद आता है राइट द स्टेप्स टू ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन करने के स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जो हमारा पावर प्लग लगा हुआ है या फिर हमारा जो UPS कनेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं स्विच ऑन द UPS। देन स्विच ऑन द CPU, then switch on the monitor। उसके बाद हमें डिस्प्ले शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट द स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर। अगर हमें शट डाउन करना है तब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट तो हम शट डाउन कर नहीं सकते, हम करेंगे क्लिक ऑन विंडोज़, ये वाला जो सिंबल होता है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद सेकेंड स्टेप्स क्या होगा, क्लिक ऑन, उसमें शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, एक शट डाउन ऑप्शन। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन फिर से आएंगे, शट डाउन करना है या अपडेट करना है या रीस्टार्ट करना है, तो हम उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे शट डाउन। क्लिक ऑन शट डाउन। उसके बाद स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हमें 2 यूजेस बताने हैं। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक्स, किस काम आता है, बैंक में डेटा एंट्री करने के लिए, ठीक है। इन स्कूल्स, यहाँ पे स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है, या फिर रखने के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 3 की कंप्यूटर वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।